वेलकम 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 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। नमस्कार जयराम सर। जी की जयराम जी की नमस्कार सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब लोग? जी बहुत अच्छे। फिट एंड फाइन, आप वेरी कैसे हैं गुड। सर? फिट एंड सर फाइन, फिट एंड फाइन है सर भी। वेरी गुड, परफेक्ट। हम लोग शुरू करें आज का कार्यक्रम, वर्कशॉप, या कुछ इंतजार करें लोगों के और जुड़ने का? व्हाट डू यू से? म्यूजिक और सुनाऊं? शांति। शुरू करते हैं सर। शुरू कर दें सर, ठीक है, बिल्कुल शुरू करते हैं। बिल्कुल नहीं अटकाएंगे, शुरू करेंगे। वक्त की कमी है सभी के पास, ठीक है। सबसे पहले मैं जो लोग नए जुड़े हैं उनको अपना परिचय दे दूं। जो लोग जानते हैं, पहले भी वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं, जो कोर्स के साथी रह चुके हैं, उनको सबको पता है मैं आपके सुख दुख का साथी, होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इससे जुड़ने से पहले मैं मीडिया में था। मैं हिंदुस्तान टाइम्स, एक दिल्ली से न्यूज़पेपर निकलता है, आप लोग सभी जानते होंगे, उसमें आर्ट डायरेक्टर था। टोटल लॉजिकल फील्ड से मैजिकल फील्ड में आ गया हूँ। कमाल के परिवर्तन होते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, हमें पता भी नहीं चलता कब और कैसे ये हो जाते हैं, और हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। अगर स्वीकार कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं तो हम कहीं ना कहीं पीछे छूटते जाते हैं, है ना। एक बार आप सब लोग, मैं चाहूंगा कि सभी अपने कैमराज ऑन कर लें। अच्छा रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी, मुझे भी पता लगेगा कि मुझे भी लगेगा। यस, ट्रैवलिंग सुन नहीं सके, क्या कहा आपने? घर पर 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपस में बातचीत चल रही है। मैं क्यों ना सबको, बाकी को म्यूट कर दूं और मैं बोलूं फिलहाल, ताकि आप लोग ध्यान से सुन पाएं, और जब जरूरत पड़े तो आपको अनम्यूट कर दूं, है ना। बेटर बेटर रहेगा ये। गुड, तो मैंने सबको कर दिया अभी म्यूट, ठीक है। अब शांति से आप सुनिए मेरी बात। मैंने आपको बधाई दी सबसे पहले। क्यों दी? हेलो सर, गजानन का नया ऑन हो रहा है। आपका ऑन हो हेलो गया? सर। आपने कैसे ऑन किया, आप उनको बताइए ना। हेलो सर, गजानन का नया ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपका ऑन हुआ, आपने कैसे ऑन किया ये गजानन जी को आप बताइए। सर उनका ना जीमेल आईडी नहीं है उनका, तो फिर विदाउट जीमेल आईडी कैसा ऑन करने का? विदाउट जीमेल आईडी भी ऑन हो जाएगा। जो ग्रुप पर लिंक शेयर किया हुआ है उनको कहिए कि उस लिंक पर क्लिक करें, और ये बिना किसी जीमेल आईडी के भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसको पूछ रहे वो जीमेल आईडी। नहीं पूछेगा, आप उसमें पासवर्ड है, वो पासवर्ड दे दीजिए, नहीं पूछेगा, ठीक है। तमाम पासवर्ड है लोगों ने क्या डायरेक्ट उसमें? इसी से किया हुआ है, आपने भी तो किया है ना, बिना जीमेल के। हाँ, मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, बधाई दी, इसलिए कि आप इस जादू की दुनिया में आकर जुड़े, है ना। सब लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाएं, सेटल हो जाएं, फिर हम धीरे धीरे करके, देखिए 3 दिन होगी ये वर्कशॉप। आज होगी, कल होगी, परसों होगी, और हर दिन कुछ ना कुछ एजेंडा रहेगा, टॉपिक्स रहेंगे कि हम किन चीजों पर बातचीत करेंगे, क्या चीज हम प्रैक्टिकल करेंगे, वो सारी चीजें रहेंगी। आज का हमारा टॉपिक है डेली मैजिक प्रैक्टिस। आप अक्सर ग्रुप पर देखते होंगे, जो लोग पहले से ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो देखते होंगे, कुछ लोग अभी जुड़े हैं रिसेंटली ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, उनको भी पता चल जाएगा कुछ दिनों में कि डेली मैजिकल प्रैक्टिस, DMP, हम अक्सर जिक्र करते हैं उसका ग्रुप पर, और तमाम लोग फिर उसमें अपनी शेयरिंग करते हैं, जो लोग ग्रुप के मेंबर्स हैं। क्या है ये DMP, कैसे वर्क करती है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उस सब पे बात करेंगे। पूरा एक प्रैक्टिकल सेशन भी होगा DMP का, हम आज करेंगे, और इनफैक्ट स्पेशल एक्सटेंडेड सेशन रहेगा आज का DMP का, वो करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर जो पुराने साथी हैं वो इजाजत दें तो हम थोड़ा सा रिकैप करें, और थोड़ी कुछ चीजें वो दोहराएं जो हमने पहले भी अपनी वर्कशॉप में करी हुई हैं, या पहले आप लोगों के साथ बातचीत करी हुई है। नए लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एक बार बताइए, जी रिपीट सर। कर दें।
यस सर, ठीक है। अब सर हम टाइम पीरियड क्या रहेगा आज की वर्कशॉप का? हाँ जी, टाइम पीरियड क्या रहेगा? जब तक आप बैठे रहिए, हम बैठे रहिए, टाइम पीरियड ही है, आपको ओके जल्दी है सर, जाने ओके, की। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, हाँ, राइट। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि हम बारी बारी करके धीरे धीरे करके आगे चलेंगे। आज कल परसों जो जो चीजें होंगी, आज का मेन टॉपिक जो है आज का हमारा डेली मैजिकल प्रैक्टिस पर है। हम डीएमपी पर बातचीत ज्यादा करेंगे, कैसे क्या क्या एलिमेंट्स हैं डीएमपी के और क्यों वो इतना इफेक्टिव है हमारे लिए, कितना इतना इतना यूजफुल क्यों है, वो सब बताएंगे। पर उससे पहले हम जो बेसिक चीजें हैं उन पर भी जिक्र करेंगे, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, उस पर बात करेंगे। क्यों लोग इसको जानने समझने के बावजूद इसके रिजल्ट्स नहीं ले पाते हैं, उस पर बात करेंगे। ठीक है, आज हम इसी पर बात करेंगे। कल हमारा सब्जेक्ट होपोनोपोनो से रिलेटेड रहेगा, परसों हमारा एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर से रिलेटेड रहेगा। ठीक उसी तरह जैसे जादूगर पहले स्टेज पर आता है तो छोटे छोटे जादू दिखाता है ना, लास्ट के लिए बचा के रखता है अपना बड़ा जादू। हम भी ऐसे ही करने वाले हैं। आज हम एक जादू करेंगे, कल एक और उससे बड़ा जादू करेंगे, परसों एक और उससे बड़ा जादू करेंगे, ताकि आपका करेज बना रहे। आपको धीरे, दूसरी चीज सिर्फ करेज बना रहे नहीं है, दूसरी चीज ये है इंपॉर्टेंट कि आप धीरे धीरे करके चीजों को समझ सकें, आपको अच्छे तरीके से समझ आए। सीधा हम पहले प्राइमरी में पढ़ते हैं, फिर मिडिल में जाते हैं, फिर हाई स्कूल और कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना बड़ा एरिया है, इतनी चीजें हैं उसके अंदर जानने सीखने के लिए कि हम कुछ चीजें सीख लें, उसके बाद हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, पर दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ इतनी सी चीजें सीखकर और बहुत कुछ हो रहे होते हैं कि हमने ये सीख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है ये। जैसे ये यूनिवर्स, ये दुनिया इतनी बड़ी है, हम अपनी गली को, मोहल्ले को, अपने शहर को जानते हैं, ज्यादा हुआ तो अपने राज्य को जान लेंगे, स्टेट को जान लेंगे, कंट्री को जान लेंगे, पर दुनिया इतनी बड़ी है हम उसको जान नहीं पाते। ठीक उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है हमें कि हाँ बस होनो प्रेयर करी और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टर हो गए, डेली मैजिकल प्रैक्टिस करी, एफर्मेशन करी, हम डीएमपी के मास्टर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बहुत चीजें हैं इसके अंदर सीखने के लिए। एग्रीड? अगर हाँ, अगर लगता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लिखिए यस, और हम ये इंटरेक्शन लगातार करते रहेंगे। यस 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 यस, गुड। तो अब जबकि मैंने आप लोगों को बधाई दी इस जादुई दुनिया में आने के लिए, तो एक बार आप जोश के साथ कह दीजिए यस आई एम ए मैजिशियन। एक बार अनम्यूट कर दूं सबको, मजा आएगा। Yes. Yes, Yes, yes. सब unmute कीजिए। Yes, I am a magician. Yes, I can do it. Yes. I am magician. I can do it. I can do it. I can do it. Yes, I can. Great, great, great. अब एक बार कैमरा जी अपने आप को बोलिए I am a magician. हाई फाइव दीजिए अपने आप को, I am a magician. और एक बार कैमरा की तरफ हाई फाइव दीजिए कि you are a magician. बाकी सब लोग नहीं बोलेंगे। I am the magician. I am a magician. अब आप कहिए you are a magician. You are a magician. Great. Magician. I am a magician. Yes, yes. अब जब आप सब लोग मैजिक की दुनिया में आ गए हैं, जादूगर हैं, आपने जान लिया है, तो अब जरा हम एक बार झटपट से जल्दी से बातचीत करते हैं उस बात पे, और वो दोहराते हैं, उस बात को दोहराते हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है। बताएगा कोई जोर से बोल के, अनम्यूट करके, कि क्या है वो नियम? अनम्यूट कीजिए, जिसको भी पता है वो बताइए। सर FTB है। चलिए सब अनम्यूट कीजिए और मेरे साथ बोलिए। पहला नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कब होगा नहीं पूछना। नहीं मार। कब होगा, कैसे होगा, कैसे होगा नहीं पूछना। नहीं पूछना। इसके रीजन है क्योंकि ये लॉजिक की दुनिया नहीं है, ये मैजिक की दुनिया है। अगर आप लॉजिक तलाशते रहेंगे रिजल्ट्स, लॉजिक तलाशते रहेंगे तो क्या है, आप अपने दिमाग से सोचते रहेंगे
कब होगा, कैसे होगा, यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, चिंताएं लगी रहेंगी ढेरों आपको। होगा यही सब। यस और जो चीज होनी है, जो चीज आपको करनी है एक्चुअल में, वो आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि लॉजिक और मैजिक में फर्क क्या है? सिर्फ इतना ही फर्क है, जो आज आपको मैजिक लग रहा है वो आने वाले कल में लॉजिक हो जाएगा, और जो कल आपको मैजिक लगता था वो आज ऑलरेडी लॉजिक हो चुका है। मानेंगे इस बात को? देखिए, बीते कल क्या आप यकीन कर सकते थे कि भाई हम सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए जरा से एक डिवाइस से अपने किसी भी जानकार के साथ फर्स्ट क्लास बातचीत कर सकते हैं वीडियो पे? लगता था आप लोगों को? नहीं ना। आज क्या होता है, ये देखो, इतना सा ये डिवाइस है मोबाइल, और दुनिया के किसी कोने में आप आराम से बातचीत करते है। जादू। और आज वो जादू लॉजिक हो गया है। हाँ, सबको पता है कि हाँ, इस तरह से फ्रीक्वेंसीज काम करती हैं, नेटवर्क होता है, 4G होता है, 5G होता है। हमको नहीं पता कि 4G और 5G क्या है, पर इतना पता है कि हाँ, उस 5G से हमारा जो स्पीड है नेट की वो तेज हो जाती है, ये होने वाली है आगे आने में, और हमारी स्पीड तेज हो जाएगी। सारी चीजें जानते हैं। कुछ सालों पहले तक ये सारी चीजें नहीं थी। Yes. पहले बिजली नहीं थी, अंधेरे में बैठे होते थे, Yes. और किसी ने बल्ब बनाया, और देखिए वो जादू था उस समय, और धीरे धीरे उसने लॉजिकली बताया कि ये क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, लॉजिक हो गया। तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। पहली बात तो ये आपको गांठ बांध के रख लेनी है, समझ लेना है कि कुछ भी संभव है। ऐसा कुछ नहीं है जो हमें लगता है, बेशक आज हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता, इसके बारे में मतलब हमारी सीमित सोच है वो, पर करने वाले जो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर तमाम काम कर रहे हैं, वो तो उस पर काम कर ही रहे हैं, और वो किसी ना किसी दिन आपके सामने आ जाएंगी चीजें। पता नहीं किन किन चीजों पर काम कर रहे हैं, कैसी कैसी चीजों के रिजल्ट्स निकाल के ला रहे हैं, वो सब चीजें संभव है। इसलिए हम जब यहां पर हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मैजिक की बात करेंगे, लॉजिक की बात नहीं करेंगे। लॉजिक का हिस्सा बनेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ सोचते रह जाएंगे, एक दूसरे को जज करते रह जाएंगे, अपने आप पे भरोसा नहीं होगा, यूनिवर्स पे भरोसा नहीं होगा, सामने वाले पे भरोसा नहीं होगा, और आपकी चीजें हो नहीं पाएंगी। इसलिए हमको किसी को जज नहीं करना है। जो भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज होंगी, उसके लिए किसी को जज नहीं करना है। जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी आप कहेंगे, जो भी आप लिखेंगे, उस सब पे किसी दूसरे को किसी तरीके के रिएक्शन देने की भी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग मैजिक की दुनिया में है, और मैजिक में कुछ भी हो सकता है। एग्रीड? लिख दीजिए जरा झटपट, अगर आप सहमत हैं मेरी बात से, तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। चैट विंडो में खोल देता हूं, लिखिए यस इफ यू आर एग्रीड विद दिस। यस 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 यस, एग्रीड एग्रीड एग्रीड। देखिए, ये मैं इंट्रोडक्शन क्यों कराता हूं, इसके दो रीजन है। एक तो मुझे ये पता रहता है कि आप लोग कितने सतर्क होकर मेरी बात को सुन रहे हैं, ठीक है, और अगर आप पूरी तरह से अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ मेरी बातें सुनेंगे तो आपको लाभ है। दूसरा, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, मुझे पता तो चले ना कि हाँ, आप लोग सच में मेरी बात सुन रहे हैं, कैमरा ऑफ करके लेटे हुए हैं बिस्तर के अंदर, सर्दी का मजा ले रहे हैं। अब इस बात पे मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, मैं ये चीज अपने एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स के अंदर बताता हूं, सबसे बड़ा रोल अदा करती है हमारी नेगेटिविटी को या पॉजिटिविटी को क्लियर करने के लिए। हमारे इमोशंस किस तरह के हैं, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से कैसे चेंज कर सकते हैं। आपने कभी गौर किया है कि हम जब नेगेटिव इमोशंस में होते हैं, थके हुए होते हैं, तो हमारे कंधे झुके होते हैं, सर नीचे की तरफ होता है, और जब हम जोश में होते हैं हमारे कंधे उठे हुए होते हैं। हम ऐसे करके अगर आप बोल के कोशिश कीजिए, ऐसे कीजिए और कोशिश कीजिए, मैं बहुत थका हुआ हूं, क्या आप बोल पाएंगे? कीजिए सब एक बार कोशिश कीजिए, कोशिश तो कीजिए, ऐसे ऊपर कीजिए और कहिए मैं बहुत थका हुआ हूं। वो फीलिंग नहीं आएगी आपको बोलने की कि हाँ मैं थका हुआ हूं। और यही आप ऐसे, अब आप बोलिए वाह मजा आ गया, कंधे नीचे कीजिए, हाथ नीचे लटकाइए, गर्दन नीचे लटकाइए और बोलिए जोर से वाह मजा आ गया। सच में आया मजा आपको? किसी को नहीं आएगा।
बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है हमारे इमोशंस को कंट्रोल में लाने के लिए। तो अगर आप लोग सतर्क होकर कुर्सी पर बैठकर, सोफे पर बैठकर, बेड पर बैठकर ध्यान से कैमरा ऑन करके मेरी बातों को सुनेंगे, बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव रहेगी, आपके मन के अंदर, आपके सबकॉन्शियस में चीजें जाएंगी। वरना आप लेट कर आराम से कैमरा ऑफ करके ठीक है सुन रहे हैं, ऐसे निकल जाएंगी चीजें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ घंटा कैसे निकल गया और उसमें क्या चीजें बताई गई थी, क्या चीजें नहीं बताई गई थी। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? हमारी शरीर की क्रियाएं, जैसा हमारा शरीर का हाव भाव रहता है वो बॉडी लैंग्वेज होता है। अगर हम बैठे हुए हैं तो हमारा सिटिंग बॉडी लैंग्वेज ऐसे है, और हम लेट गए, लेटे हुए हैं, हमारे शरीर के हमारे हाव भाव जो होते हैं वही बॉडी लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये किसी ने पूछा है यहां, मैंने उसका वो जवाब दिया है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आज का जो मैजिक है, जो आज हमें मैजिक लग रहा है, आने वाले कल में हो सकता है कि वो आपको लॉजिक लगे। और बीते हुए कल के जो मैजिक थे वो आज की डेट में सारे के सारे लॉजिक होते जा रहे हैं। साइंस हर दिन एक नई चीज इजाद कर लेता है और हमें नई चीज का पता चल जाता है और हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने बात कर ली लॉजिक्स की, मैजिक्स की। अब हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे इस चीज के लिए। डीएमपी का अपना जो एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है, उससे पहले ये जानने के लिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या, मैं आपको बहुत सरल और सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। बिल्कुल आसान होगा आपको समझना। हर चीज के लिए मैं बाकायदा आपको उदाहरण देकर आसान से आसान शब्दों में, क्योंकि उसकी डेफिनेशंस बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट हो सकती हैं और तमाम लोग उनको अलग अलग तरीके से बताते हैं। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल सा ये है कि आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी जो विश हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, टारगेट हैं, गोल्स हैं, जरूरतें हैं, ठीक है, उनको आप इस यूनिवर्स से कैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूं, साइंस में नहीं जा रहा, अभी सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि आपकी जो डिजायर्स हैं, आपके जो टारगेट हैं, गोल हैं, उनको आप किस माध्यम से, किस तरह से यूनिवर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं और आपके टारगेट पूरे हो जाते हैं, आपके गोल्स पूरे हो जाते हैं। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि किस तरह से आप उसको कर लेते हैं, खींच लेते हैं। क्योंकि आपकी सारी डिजायर्स, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और आपके सारे टारगेट्स सब इसी यूनिवर्स में है। हम सब, मैं, आप, मेरे ये कपड़े, चश्मा, बाल, मोबाइल, जो चीज आपको दिखाई देती है, जो चीज नहीं दिखाई देती है, जो चीज आप सोच सकते हैं, जो चीज आप सोच भी नहीं सकते, सपना देख सकते हैं या सपना भी नहीं ले सकते हैं और पता नहीं कहीं ना कहीं वो दुनिया के किसी कोने में होगी, वो सारी चीजें एक एनर्जी से बनी है। एक यूनिवर्सल एनर्जी है, ईश्वरीय एनर्जी, उसी से हम सब बने हैं। अब जब हम सब एक एनर्जी से बने हैं तो हम सब अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? ऐसा सवाल अक्सर मन में आ जाता है। सिंपल सा कारण है, और जो कारण है बस उसी का निवारण हमने करना है। मैं हर दिन कहता हूं, अपनी हर वीडियो में कहता हूं, हर वर्कशॉप में कहता हूं कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करना, हमें काम करना है अपनी फ्रीक्वेंसीज पर। ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना, ये आपकी फॉर्म को क्रिएट करती हैं, ये किसी भी चीज की फॉर्म को क्रिएट करती है। एनर्जी एक है, यूनिवर्सल एनर्जी एक है, लेकिन हर चीज अलग अलग है, हर एक चेहरा अलग है, हर एक विचार अलग है। मैं जो शब्द बोल रहा हूं ये अलग है, आप जो बोलेंगे वो अलग है। ये क्यों है अलग? क्योंकि एक और चीज एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है। हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये उसकी फॉर्म को क्रिएट करती है, फॉर्म को बनाती है, रूप को बनाती है। हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है और ये फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, एनर्जी भी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वाइब्रेट करती रहती है। हमको तमाम चीजें ऐसा लगता है कि ये निर्जीव हैं, पड़ी हुई है, जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा है, हमें लगता है कि हाँ पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी वाइब्रेट करता रहता है। वो जो उसकी वाइब्रेशन है फ्रीक्वेंसी की, वो उसकी फॉर्म को बनाती है। आप देखेंगे कि मकान कोई पड़ा हुआ है, कोई पुरानी हवेली पड़ी हुई है, एज इट इज पड़ी है, और कुछ सालों के बाद देखेंगे
कहीं गया नहीं, कुछ नहीं हुआ, और वो आपको खंडहर की तरह तब्दील होती दिखाई देगी। होता है ऐसा? हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम पैदा इतने से होते हैं, पता भी नहीं चलता, दिखते भी नहीं है कि कब बदल रहे हैं। हम सीधे शांत होकर बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर धीरे 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 करके वो जो वाइब्रेशंस हैं फ्रिक्वेंसीज की, वो अपना काम करती रहती है, कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, फॉर्म चेंज करती रहती है वो अपना। शानदार नई हवेली से पुरानी हवेली हो जाती है। छोटा सा बच्चा किशोर अवस्था से युवावस्था होता हुआ प्रौढ़ हो जाता है। ये सब फ्रिक्वेंसीज से होता है। आपकी फ्रिक्वेंसीज, हमें अपनी फ्रिक्वेंसीज पे काम करना है। हमें बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करना है। और ये जो मैं डीएमपी कराता हूं, क्यों कराया जाता है, क्या लाभ है उसके? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ढेरों टेक्निक्स हैं जिनको अपना के आप अपने गोल्स को पा सकते हैं। उनमें से एक पावरफुल टेक्निक डीएमपी है। अक्सर लोग रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, शिकायतें करते हैं कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, ये सोचते हैं क्या वो लोग? कितने लोग हैं यहां पर जो ये कहेंगे कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा? जरा मुझे आई करके चैट विंडो में लिख के बताइए तो मैं देखूं कितने लोग हैं जिनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम नहीं कर रहा। अरे बस एक ही आई? यस, अच्छा। कुछ लोग कह रहे हैं हमें पता भी नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ हमारे लिए काम नहीं करता। अच्छा, मैं आज आपको बताता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन दरअसल काम करता क्यों नहीं है। सुनना चाहेंगे आप लोग? यस, तो वाई लिख दीजिए। वाई लिख दीजिए। ठीक है, मैं बताता हूं। सबने कह दिया कि हाँ जानना है उनको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए कुछ चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें, अगर हम उनका ध्यान रखें तो वो हमारा ध्यान रखता है, और अगर हम उनका ध्यान ना रखें तो वो हमारा ध्यान नहीं रखता है। पहला रीजन है कि हमको, मतलब उससे भी ज्यादा, मतलब जो मैं बताने जा रहा हूं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग उस पर यकीन ही नहीं करते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हम लोग यकीन नहीं करते हैं, और इसलिए हमको हमारे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि इसलिए हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं कि हम लोग यकीन नहीं करते हैं उस पर। दिमाग में संशय रहता है, शंका रहती है, डाउट्स रहते हैं, और जब तक ये डाउट्स रहेंगे, लॉजिक्स रहेंगे, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम नहीं करेगा। करेगा जब तक मन के अंदर ये लगा रहेगा, यार कैसे होगा, कब होगा, ये सब डाउट रहेंगे। कोई बताएगा कि होगा क्या? फिर नहीं होगा, क्योंकि मन के अंदर शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, यकीन नहीं हो पा रहा कि हाँ ये काम होता है। और जिन चीजों पर हमें यकीन है वो काम हम बड़े शौक से करते हैं और वो काम पूरे होते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो पूरा यकीन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, हम सारी चीजें फॉलो करते हैं उसकी, पर दरअसल नहीं करते हैं। कहते हैं पर करते नहीं है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कई बार कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो क्या आप जूते चप्पल पहनकर निकलते हैं, नंगे पांव निकल जाते हैं? पूरा यकीन है कि हाँ जूते पहनकर निकलना है, इसलिए आप नंगे पांव नहीं निकलते। सुबह उठते ही आप वॉशरूम में जाते हैं और टूथब्रश करते हैं क्योंकि पूरा यकीन है कि हाँ दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ब्रश करना। Am I right? हाथ ऊपर करके बताइए। यस, सिंपल सी चीज है। जिन चीजों पर हम यकीन करते हैं उन चीजों पर फिर हम अमल भी करते हैं, और जिन चीजों पर हम अमल नहीं करते उन चीजों को हम सिर्फ कहते रहते हैं, उन चीजों के रिजल्ट्स भी आपको नहीं मिल पाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैंने आपको सिंपल सी उसकी परिभाषा तो बता दी कि हाँ भाई, हम अपनी ख्वाहिशें जो हैं हमारी, उनको पूरा करने का तरीका है। अब उसको हम एक और अलग कॉन्सेप्ट में देखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सिंपल आसान शब्दों में मान के चलिए कि एक जादू की छड़ी है, या जैसे वो अलादीन का चिराग हुआ करता था, अलादीन का चिराग है जो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। जो भी आप सोचेंगे, अलादीन का जो चिराग था उसको तो फिर घिसना पड़ता था, और वो सिर्फ आपकी ख्वाहिश पूछता था कि हाँ जी हुक्म मेरे आका, क्या चाहिए। ये जो आपको आपके पास अलादीन का चिराग है या जादुई छड़ी है, वो तो पूछती भी नहीं, बस आप सोचते हैं
और वो पूरा करता है। मालूम कैसे? आपके विचारों से, आपके इमोशंस से, फीलिंग्स से और थॉट से। जैसे आपके विचार होते हैं, जैसे आपके थॉट्स होते हैं, उसी तरीके के आपके एक्शंस होते हैं और उनके रिजल्ट्स भी फिर उसी तरीके के मिलते हैं ठीक उसी तरीके के रिजल्ट्स। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही एक्शंस होंगे, जैसे हमारे इमोशंस होंगे, फीलिंग्स होंगी, वैसे ही हमारे एक्शंस हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को अपने इमोशंस पर, फीलिंग्स पर और थॉट्स पर कंट्रोल करना होता है। जो मेरे मन में आ रहा है, जो चीजें मुझे लग रही है कि मुझे बतानी चाहिए, वो सारी चीजें बता रहा हूं मैं किसी फॉर्मेट के जरिए कि हाँ मुझे इस तरीके से ये चीजें बोलनी है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। जो मेरे मन में आ रहा है, बेहतर तरीका ये है कि जो मन में आ रहा है वो बताया जाए, सही चीजें बताई जाएं। ठीक है? डीएमपी क्या है और हम क्यों करते हैं, क्यों कराते हैं, इसको और डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। तो मैंने बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं, हमारी डिजायर्स को पूरा करने का तरीका, हम कैसे उन्हें पूरा कर सकते हैं, वो है। अलादीन का एक ऐसा चिराग है जिसको जब आप घिसेंगे तब आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। पर दिक्कत इसके साथ एक और है, बड़ी सी दिक्कत है, और वो प्रॉब्लम बहुत छोटी मोटी नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी कि आप सोच के परेशान हो जाएंगे। ये जो जिन्न आपके पास है अलादीन का, या जो जादू की छड़ी है जिससे आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है, उसके साथ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि वो आपसे पलटकर पूछती नहीं कि मैं क्या ये ख्वाहिश आपकी पूरी करूं। वो आपके बोलने का इंतजार नहीं करता जिन की ये ख्वाहिश पूरी करनी है, वो बस आपके सोचने का इंतजार करता है। आपके दिमाग में कोई चीज आई और उसने पूरी कर दी। समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर हां तो जरा चैट विंडो में लिख दीजिए यस यस यस। अगर नहीं तो आप सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। यस 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 यस, सबको समझ आ रही है सारी चीजें? बढ़िया। मैं चाहता हूं कि जो जितना भी मैं चलूं आगे, जितना आगे बढ़ूं, पीछे की चीजें सारी क्लियर होती रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं आपसे बीच बीच में पूछता रह रहा हूं। और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अपनी डेली मैजिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। पर डेली मैजिकल प्रैक्टिस के अब हम डिस्कस कर लेते कि एलिमेंट्स क्या हैं और क्यों हम ये सब करते हैं। डेली मैजिकल प्रैक्टिस में सबसे पहले हम लोग हर दिन अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई करते हैं, अपने को जोश में लाते हैं। एक बढ़िया सा, सुंदर सा, आपकी पसंद का, मेरी पसंद का म्यूजिक सुनते हैं, गाना सुनते हैं, डांस करते हैं। अब डांस करने की बात पर कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती है, कई लोगों को ये दिक्कत आ जाती है कि भाई हम फिजिकली उतना फिट नहीं है कि हम डांस कर पाए। किसी को कंधे में दर्द है, किसी को पैर में दर्द है, या कमर में दर्द है। इस तरीके की कई दिक्कतें हैं। कई लोग कहते हैं कि हाँ हम चाहते हैं डीएमपी करना पर नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपने कभी गोविंदा को डांस करते हुए देखा है? यस हेलो, देखा है? यस यस। क्या उसको बहुत जंप करने की या किसी चीज की जरूरत थी, या वो सिर्फ अपने फेस एक्सप्रेशन से डांस किया करता था? यस, लिखेगा कोई चैट विंडो में, गोविंदा के डांस करने का क्या तरीका था? एक जगह खड़ा रहता था। शुरू की फिल्मों को छोड़ दीजिए, उसके बाद तो उसके फेस एक्सप्रेशंस होते थे। फेस एक्सप्रेशन मतलब बॉडी लैंग्वेज। एक जगह बैठकर भी आप वो खुशी को महसूस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको जंप करना है, उछलना है, तभी आप बता पाएंगे कि हाँ हम बहुत खुश हैं। और जो म्यूजिक है वो किस लिए आप सुनते हैं? डांस वाला म्यूजिक। जब भी आप सेलिब्रेशन करते हैं तो आप डांस म्यूजिक करते हैं। और सेलिब्रेशन कब करते हैं? जब आप खुश होते हैं। तो क्यों ना हम खुश रहें, अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई करें। इसलिए हम डांस पर, डीएमपी के अंदर जब भी प्रैक्टिस होती है हम डांस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसकी, ताकि हमारी फ्रीक्वेंसीज हाई हो सके। उसके बाद दूसरा एलिमेंट है डीएमपी का कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। जो भी आपका कोच आपको बताता है कि हाँ उन शब्दों को दोहराते हैं। जब भी आप पॉजिटिव शब्दों को दोहराते हैं तो क्या होता है? आपकी वाइब्रेशंस, वर्ड्स की वाइब्रेशंस
वो मल्टीपल होती हैं। आप सबको पता है आपके शरीर का 70% हिस्सा पानी है। पता है ये बात सबको? पानी की एक आदत होती है या खासियत होती है कि वो सब कुछ सोख लेता है अपने आप में। हम जो बोलते हैं, जितना भी जो बोलते हैं या सोचते हैं, वो सारी चीजें पानी सोखता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। जितना हम पॉजिटिव बोलेंगे, जब हम डेली मैजिकल प्रैक्टिस करते हैं, उसके अंदर हम जो वर्ड्स बोलते हैं, जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, वो सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं, पॉजिटिव फ्रेजेस, पॉजिटिव वाक्य। हम जब कहते हैं कि हाँ मैं तैयार हूं, तो आप एक जोश में आ जाते हैं। आपका जो शरीर से तमाम तरीके के केमिकल, पॉजिटिव केमिकल्स जो निकलते हैं, वो आपको जोश दिला देते हैं। इसलिए हम डांस करते हैं, उसके बाद इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं कि हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलें। सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे करके तैयार करते हैं कि हाँ, हमारा माइंड, हमारा मस्तिष्क हमारी बात को सुने। जब आप अपने आप से कोई प्रैक्टिस करते हैं ना, किसी चीज को बोलते हैं, तो आप तैयार नहीं हो पाते उस चीज को सुनने समझने के लिए। लेकिन जब कोई कोच के पीछे, कोच के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसको फॉलो करते हैं और सबकॉन्शियसली आपके मन में वो चीजें जाती हैं धीरे धीरे। होता है ऐसा? यस। पॉजिटिव फ्रेजेस कोच को फॉलो करके बोलते हैं, सबकॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और उसके बाद एफर्मेशंस रीड करते हैं, वो भी अगेन पॉजिटिव म्यूजिक के साथ। एफर्मेशंस पढ़ने का सही तरीका क्या है, ये बताया जाता है उसके अंदर। मैक्सिमम लोग, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैक्सिमम लोग गलत एफर्मेशंस बोलते हैं। एफर्मेशंस बनाना नहीं आता ज्यादातर लोगों को, और अगर किसी ने एफर्मेशन सही तरीके से बना ली, तो एफर्मेशंस पढ़ने का तरीका उनका गलत होता है। क्या लगता है आपको, गलत होता है या सही होता है? बताएगा कोई? तरीका इसलिए गलत होता है कि आप अपने इमोशंस को पहले पॉजिटिव नहीं करते हो, अपने इमोशंस को पहले हाई नहीं करते हो। एफर्मेशंस में और प्रार्थना में क्या फर्क है? जब हम मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं, तो ईश्वर से मांगते हैं, ईश्वर हमें पास करा दे, शादी करा दे, मकान दिला दे, गाड़ी दिला दे। मतलब हम चीजें मांगते हैं उनसे, है ना? ध्यान दीजिए इस बात को कि हम एफर्मेशन जब करते हैं, तो हम चीजें मांगते नहीं हैं। मंदिर में जब जाते हैं ईश्वर के पास, तो हम कहते हैं कि हमें ये मिल जाए। और जब आप एफर्मेशंस करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये ऑलरेडी आपको मिल चुका है, आपकी शादी हो चुकी है, आपको जॉब मिल चुका है, आपको 10 लाख रुपए मिल चुके हैं, या आप गाड़ी खरीद चुके हैं, और आप उसे एंजॉय कर रहे हैं। और जब आप किसी चीज को एंजॉय कर रहे हैं, आपको वो चीज मिल गई है, तो आप क्या करेंगे? सेलिब्रेशन करेंगे या ध्यान लगा के बैठेंगे? बताइए जरा मुझे लिख के एक बार फिर से कि कितना ध्यान से आप मेरी बात सुन रहे हैं। बताइए क्या करेंगे? ध्यान लगाएंगे, डी फॉर ध्यान, या सेलिब्रेशन, सी फॉर सेलिब्रेशन? सी और डी? सी। सी, वेरी गुड। अभी तो आप सब सी लिख रहे हैं। अब क्या सच में सी करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं जब आप एफर्मेशन बोलते हैं? नहीं, आपकी एफर्मेशन इस तरह से होती है अक्सर। कैमरा ऑफ होता है ज्यादातर। कैमरा ऑफ करना अपने आप में एक नेगेटिविटी की निशानी है। आपके इमोशंस नेगेटिव हैं, इसलिए आप कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है कि कोई आपको जज कर रहा है, आपको लग रहा है कि कोई और पता नहीं कैसे कर रहा होगा, मैं ऐसे लेटा हुआ हूं। ये अरे लेट के थोड़ी आपको ये वर्कशॉप अटेंड करनी है, लेकिन आप लेट के कर रहे हैं, तभी तो आपने कैमरा ऑफ किया हुआ है। या देखो, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ये मजबूरी होती है कि कमरा एक है और काफी लोग हैं उसके अंदर, वो डिस्टर्ब ना हो, तो वो शांति के साथ बैठ के सुनना चाहते हैं। पर वो सिर्फ, यकीन मानो, जो लोग कैमरा ऑफ करके सुन रहे हैं, वो सिर्फ सुन रहे हैं, बातें उनके अंदर बहुत कम जा रही हैं। अगर वो प्रैक्टिकल उसको नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कोच बता रहा है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसके रिजल्ट भी उस तरह से नहीं ले पाते हैं। इसलिए आपको अपने इमोशंस हमेशा पॉजिटिव रखने चाहिए। हमको फर्क नहीं पड़ता कि हम डांस कर रहे हैं, कोई और हमें देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कोई किसी को जज नहीं करना। थोड़ा सा क्रेजी होना जरूरी है, और क्रेजी होंगे तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। यस, मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? अगर सहमत हैं तो यस लिख दीजिए और कैमराज ऑन कर लीजिए। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे
DMP की। गुड। देखूं मैं कितने लोगों ने कैमरा किया अभी ऑन। अरे वाह, बहुत ऑन है। वेरी गुड। ठीक है, आप लोग अब तैयार हैं डेली मैजिकल प्रैक्टिस करने के लिए, या थोड़ा सा मैं ऐसा ही ज्ञान और दूं या प्रैक्टिस कराऊं? क्या कहते हैं आप लोग? मैं यकीन करता हूं प्रैक्टिस करने पर। मैं बहुत कम बोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सीधा सीधा मैं हर क्लास प्रैक्टिस कराऊं ना। मैं हर वर्कशॉप में यही कहता हूं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं अपने हर सेशन में भी यही बोलता हूं। ठीक है, कोई कह रहा है नेट पैक खत्म हो जाएगा इसलिए कैमरा ऑफ है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। रीजन आपके पास है, बहुत अच्छा है। डन। अब हम प्रैक्टिस करेंगे डेली मैजिकल प्रैक्टिस की। आप सब लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। मैं अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ करूंगा, मेरी सिर्फ आपको आवाज जाएगी और आपको आवाज ही सुननी है, क्योंकि आपकी आंखें भी मैं बंद करवा दूंगा बीच बीच में। और अभी जो मैं कहूंगा आपको ठीक उस तरीके से करना है। आप तैयार हैं उस चीज के लिए कि जो मैं कहूंगा वो करने के लिए? यस। तो फटाफट से वाई 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 यस 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 लिख तो दीजिए, या लिख दीजिए IP आई प्रॉमिस। क्योंकि मैं यहां कह रहा हूं कि ऐसा कीजिए और आप कर रहे हैं कुछ और, तो मजा नहीं आएगा ना। यस यस यस। ठीक है,